भारत में पिछले 24 घंटे में 28,591 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की जान गई है। रोजाना कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार लोगों के मन में बना हुआ है और यही वजह है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने की कोशिश कर रही है। 11 सितंबर यानी कल शाम तक देश के टीकाकरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल वैक्सीनेशन 73 करोड़ 82 लाख डोज, जिनमें से पहली डोज लगी है 56 करोड़ 11 लाख लोगों को और 17 करोड़ 71 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के कार्यकाल में हुए वैक्सीनेशन की तुलना करें तो वैक्सीनेशन की रफ्तार समझ में आती है। डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। 7 जुलाई तक हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर थे, यानी उनके कार्यकाल में 188 दिन तक टीकाकरण हुआ। इस दौरान देश में तकरीबन 36.5 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। अगर प्रतिदिन टीकाकरण का औसत निकाला जाए तो तकरीबन 19.5 लाख डोज प्रतिदिन दी गई। वहीं मनसुख मांडविया के कार्यकाल में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई। 8 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री बने। 8 जुलाई से 11 सितंबर तक 37 करोड़ 33 लाख डोज दी गई, यानी 65 दिन में ही डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल का रिकॉर्ड टूटा। मांडविया के कार्यकाल में अब तक प्रतिदिन टीकाकरण का औसत बढ़कर हो गया तकरीबन 56 लाख प्रतिदिन। हर्षवर्धन के कार्यकाल में कभी भी एक दिन के टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ डोज नहीं पहुंचा। उनके दौर में 21 जून को सबसे ज्यादा 86,16,000 डोज दी गई। लेकिन मनसुख मांडविया के कार्यकाल में अब तक 3 बार एक दिन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को 1 करोड़ से ज्यादा डोज एक दिन में दी गई। हालांकि इसके पीछे प्रमुख वजह वैक्सीन की उपलब्धता भी है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में कम थी। मांडविया के कार्यकाल तक वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ चुकी थी और नई वैक्सीन भी देश में आई। सवाल ये है कि अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के सामने क्या चुनौती है। अगर 31 दिसंबर तक देश की पूरी वयस्क आबादी के टीकाकरण लक्ष्य की बात करें तो ये काम आसान नहीं लगता। देश की वयस्क आबादी है 94 करोड़ और 2 डोज के हिसाब से चाहिए 188 करोड़ डोज। 11 सितंबर तक 74 करोड़ डोज दे दी गई है, यानी बाकी बची है 114 करोड़ डोज जो देनी है।